गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है स्पॉकेट एंड सॉकेट जॉइंट है और इसके 2 मार्क्स की थ्योरी आपको कुछ यहां पर है तो वो मैं बता देता हूं। ये सॉकेट इज फॉर्म्ड बाय इनलार्जिंग द रोड एंड इन विच द स्पॉकेट एंड ऑफ द रोड फिट इट इज यूज्ड टू कनेक्टिंग टू रोड्स बाय मींस ऑफ द कॉटर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये आपकी स्पॉकेट या सॉकेट जॉइंट जो है, सबसे पहली बात तो ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। इसको जब चाहे हम लगा सकते हैं, जब चाहे इसको हटा सकते हैं। नंबर 2, ये जो है किसी भी लॉन्ग शाफ्ट को, दो लॉन्ग शाफ्ट को आपस में जोड़ने के काम आता है विद द हेल्प ऑफ सॉकेट, इस सॉकेट की मदद से। ठीक है, यहां पर सिर्फ इस की का काम है जो इन दोनों को, स्पॉकेट एंड सॉकेट को आपस में कनेक्ट करती है और उनको जोड़ देती है। इसके मेन 3 पार्ट होते हैं जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। ओनली 3 मेन पार्ट्स, कॉटर, स्पॉकेट एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहां पर जो ये है की, आपको पता ही है, ये की जो है 1 साइड या 2 साइड दोनों यूज हो सकती है, डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, स्मॉल लेवल पर है या हाई बड़े लेवल पे है, लार्ज लेवल पे है। तो यहां पर है स्पॉकेट, इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल शाफ्ट है, यहां पर शाफ्ट और भी लंबी जा रही है। ठीक है, यहां पर एक शाफ्ट का एक हिस्सा जिसके अंदर यहां पर होल है। होल कैसा है, वो चौकोर टाइप का है या सर्कुलर है, वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ज्यादातर यूज होता है रेक्टेंगुलर। तो इसके अंदर ये है, यहां पर जो ये सॉकेट है, ये सिर्फ एक सॉकेट कवर है, जैसे कि लाइक दिस, ये आपकी शाफ्ट हो गई, ये भी एक शाफ्ट हो गई, ये इसके आपस में जुड़ा और यहां पर हमने एक कील डाल दी। अब वो कील क्या है, वो है कटर। ठीक है, तो यहां पर ये, अब ये पोर्शन जो दिखाया गया है, ये सॉकेट के अंदर ऐसे उल्टी तरफ घूम के इसके अंदर इनसाइड में ऐसा चला जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बीच का गैप है, ये गैप है बराबर। तो यहां पर जब हम इसको ऐसे इसके अंदर इनसाइड कर देंगे तो ये कुछ इस साइड से ऐसे दिखाई देगी आपके सामने। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा और ये बड़े वाला शाफ्ट ऐसे आ जाएगा और साथ साथ यहां पर ये चीज, ये मैं आपको नॉर्मली बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा और यहां पर क्या होगा, आपकी जैसे ही आप की डालना चाहोगे वैसे आपकी इसकी की डलती चली जाएगी इसके अंदर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो कुछ कुछ डायग्राम इसका 2D ऐसे दिखाई देगा, वो भी असेंबली वाला। ठीक है, ये असेंबली के केस में दिखाई देगा और नॉर्मली डिटेल ड्राइंग मैंने आपको पहले दिखाई दिया है, डिटेल्स ड्राइंग कैसे दिखाई देगी, ये और ये। अब इनकी रही बात डायमेंशन की, वो कैसी होगी, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा ड्राफ्टर पे, शीट पे, और हमें शीट पर ये बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे हम इसको शीट पे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब उसके बाद आप यहां पर 2D डायग्राम देख रहे हैं, क्वार्टर का, साथ साथ स्लीव है और हमारा सारा का सारा यहां पर डायग्राम आपको दिखाया गया है। अब आप देख रहे हैं यहां पर 2D डायग्राम की डिटेल, और इसमें देखें डायमेंशन दी गई है। यहां पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, या जैसे मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ली और ये है, ये रेफरेंस लाइन। ठीक है, एक ये रेफरेंस लाइन होगी, इस रेफरेंस लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो यहां का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो 2D व्यू में दे रखा है 64। तो यहां पर 64 का हम हाफ ऊपर लेंगे, हाफ यानी कि 32। तो हमने 32 पे डॉट लगा दिया, और हाफ कहां लेंगे, हम नीचे लेंगे। तो ये ले गया हाफ हाफ, हमने बोथ साइड क्या किया, 32 एंड 32 पे हमने डॉट लगा लिया। जैसे ये 2 डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे ही 2 डॉट हम थोड़ा आगे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि हमारा डायग्राम बिल्कुल पैरेलल रहे। तो यहां पर 32 और सेम यहां पर 32, और बिल्कुल एक लाइट लाइन ले लेंगे रेफरेंस के तौर पर, ताकि हमारा डायग्राम तिरछा ना बने, हमेशा सीधा रहे, टेपर में ना रहे। ये हो गया। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको, लाइन भी अच्छे से ली गई है। अब ये जो डिस्टेंस है, जो हम स्लीव को स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिस्टेंस है 25। तो यहां पर लिया 25 और यहां पर लिया 25 और इसको आपस में ज्वाइन करवा दिया। तो ये हो गया ज्वाइन। तो यहां पर देखिए रेक्टेंगल बॉक्स बन गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जो स्लीव है उसका इंटरनल का जो होल है वो कितना है, वो है 32। तो उसको हम अप्लाई करते हैं। 32 का हाफ होता है 16। तो यहां पर 16 का डॉट और सेम अपोजिट साइड 16 का डॉट। ऐसे ही हम फिर थोड़ा आगे लेंगे, कारण ताकि हमारा डायग्राम पैरेलल रहे। ठीक है, तो यहां से एक सेकेंड, ये आ गया 60 और सेम यहां पे 10, 15 और 16 ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल लाइट लाइन के साथ ऐसे लेके जाना है। कितना लेके जाना है वो अभी हम देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी दी गई है स्लीव की। ठीक है, तो यहां पर टोटल लेंथ स्लीव की दी गई है 106। तो टोटल 106 है, उससे आगे शाफ्ट है, तो यहां पर लेंगे हम 106। तो 106 कहां पे आया, 100 के बाद। तो 106 ये हो गया, 106
ये हो गया, बोथ साइड हमने लिया और एक लाइट लाइन ले ली। लाइट लाइन लेने के क्या कारण है, ताकि हमारा डायग्राम पहले हमें दिखता रहे, एंड में हम डार्क कर ले। तो यहां पर ये हो गया। अब स्लीव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डार्क करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखता चले। यहां पर 2.5 का हम हल्की सी इस टाइप से आर्क ले लेते हैं, ये आ गई। सेम ऊपर भी ले लेते हैं, ये आ गई। सेम यहां पर भी ले लेते हैं, और नीचे नहीं लेते भाई, जरूरी नहीं है नीचे लेना, क्योंकि वहां पे सॉफ्ट आएगी। इसको डार्क किया, इसको डार्क किया, यहां तक डार्क किया, और इसको डार्क किया। सेम डिट्टो ऐसा ही हम नीचे बनाएंगे। तो ये नीचे भी बन गया, तो यहां पे हल्की हल्की कर्व आ गई, ये फ्लैट पोर्शन हो गया। अब अगर हम देखते हैं कि जो स्लीव लिया हमने 106, इसके बाद हमें सॉफ्ट दिखाई गई है, जैसे कि आप नॉर्मल डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 2D व्यू के अंदर कैसे हमें दिखाया गया सॉफ्ट साइड में। तो सॉफ्ट का जो डिस्टेंस है वो है 25। तो 25 का हम यहां पर लेंगे हाफ। हाफ कितना है, 30, हाफ है 12.5। तो यहां से 10, 11, 12 एंड हाफ। सेम 10, 11, 12 एंड हाफ, यानी कि 12.5 ऊपर 12.5। सेम जैसे अब ये ले लिया 12.5, तो एक हल्की सी लाइट लाइन ऊपर, एक हल्की सी लाइट लाइन नीचे ले लेंगे हम, बोथ साइड ऐसी लाइन ले लेंगे। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 30 पे डॉट लगा लेते हैं। हम 30 तक का डिस्टेंस लेते हैं, यहां से हम कुछ ऐसे करते हुए ये बना लिया हमने, ठीक है, और ये ऐसे करके यहां पर दिखा दिया। एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको हमने क्या किया, इरेज कर दिया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हो गया। अब यहां पर क्या है, हल्के हल्के कर्व दिखाने हैं हमें, तो सेम 2.5 का हमने यहां पर कर्व लिया, सेम 2.5 का हमने कर्व यहां पे लिया। ऊपर हम 3 का ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी दिखानी है हमें, क्योंकि बॉडी का हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ऊपर हम बड़ा भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तो ये हो गया, हमने यहां तक ले लिया। अभी हमने इंटरनल को दिखा दिया। हम अगर इसको ऊपर को इरेज कर देते हैं, यहां पर ये होगा इरेज। अभी ये लिया हमने 32, इंटरनल का है। स्लीव का एक्सटर्नल कितना है, वो है 44। तो 44 का डिस्टेंस क्या है, हाफ, 22। तो माय डियर, जो भी कोई चीज हम लेते हैं उसको हाफ में लेके करेंगे, हाफ ऊपर हाफ नीचे। सेम यहां पर करेंगे, हाफ नीचे और हाफ हाफ। तो हाफ हाफ करने के बाद अगर हम देखें किसी भी डायग्राम को, तो वो हमारा टोटल कंप्लीट डायग्राम हो जाता है। तो बिल्कुल यहां पर हम लाइट लाइन ले लेंगे, डार्क नहीं लेंगे अभी, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना है, अभी हमें कोटर भी डालना है इसके अंदर। तो ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर सर्कल मास्टर की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर 3 का हम ऐसे कर्व बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि बाहर का पोर्शन है। तो ये 3 ले लिया, और इसको हमने क्या किया, ऐसे ज्वाइन करवा दिया, इसको ऐसे, और इन लाइनों को प्रॉपर नीट एंड क्लीन ऐसे ज्वाइन करवा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही बनता जा रहा है। अब हमें इस लाइन को अभी ज्वाइन नहीं करवाना, अब यहां पर हम कोटर डालने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहां पर जो शाफ्ट दी गई है दूसरी, वो देखेंगे। तो उसका 2D डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर ये है इसका 2D व्यू। तो इसका इंटरनल तो हो गया 32, टोटल लेंथ हमें 89 दिखा रखी है, जो कि यहां से यहां तक आ जाएगी। उसके बाद जो है, अब यहां पर 44 भी दे रखा, 25 भी दे रखा, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो यहां पर जब हमने 2D व्यू इसका स्लीव का देखा था, तो यहां से 20 mm छोड़कर था, ये था यहां से यहां तक 20 mm, ये आ गया 20 mm, और 20 mm कहां से कहां तक का बनेगा, एक सेकेंड। 20 mm जो आएगा वो आएगा बाहर की लाइन के लिए। किसकी लाइन के लिए आएगा, बाहर की लाइन के लिए। जो ये बाहर वाली है ना, इसको छोड़कर ये अंदर अंदर वाली में हम डार्क कर देंगे। ये चीज डार्क हो गई, अंदर इंटरनल स्लॉट के लिए है ये, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर हमारी शाफ्ट डालने के लिए। तो सबसे पहले शाफ्ट का एंड पॉइंट मिल गया, यहां पर शाफ्ट का डिस्टेंस दिया गया है 20। तो 20 का डॉट, 20 का डॉट, और इसको आपस में डार्क ज्वाइन करवा लिया। तो ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। तो ये दोनों चीज मिल गई। अभी यहां पर कोटर डलेगा, तो कोटर डालने की हम यहां पर सबसे पहले कोटर डाल देते हैं साथ साथ। तो कोटर का डिस्टेंस है 50। तो 50 के लिए हम क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल इसी पॉइंट से टच करेंगे इससे। तो 100 ऊपर, 50 ऊपर हो जाएगा और 50 नीचे, तो टोटल हो गया 100। ये हमने लाइन क्या कर दी, डार्क कर दी। अब आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसके बाद क्या करना है, जो कोटर है आप देखें उसका 2D डायग्राम, ऊपर देखें 32 है और नीचे देखें 26 है। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको लेंगे, वो कितना है 34। तो ये आ गया हमारा 34, और नीचे का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है 26।
तो ये आ गया 26 और इसको हम क्या करेंगे टेपर वे में ज्वाइन करवा देंगे। ये हो गया ज्वाइन। अब यहां पर आती है बात इसकी, तो इसको हम सर्कल मास्टर की मदद से ऐसे ये कर्व दे लिया, नीचे के लिए सेम यही अप्लाई करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अगर इस केस में सर्कल मास्टर नहीं है आपके पास तो घर की कटोरी गिलास ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कप वगैरह ये यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस। यहां पर हमारी कोटर डल गई, डायग्राम को डार्क करने की आ गई बात यहां पर, तो इसको ये कर दिया डार्क। यहां पर ये लाइन होगी यहां तक डार्क, उसके बाद ये लाइन होगी यहां तक डार्क। अब देखते जा रहे हैं आप डायग्राम कितना अच्छा और नीट एंड क्लीन बन रहा है। और ये हो गया डायग्राम, देखिए डायग्राम बनता जा रहा है ना। अब जो ये लाइन जो है अंदर की, इनको हम क्या करेंगे लेंगे, पर कैसे, हिडन में। ये आ गया हिडन में। ठीक है, ये देखें आप, ये आ गया हिडन में। सारी लाइन हम ऐसे ही हिडन में ले लेंगे। 4 लाइन है तो चारों को हम क्या करते हैं हिडन में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चारों लाइन 1 2 3 4 हिडन में आ गई है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखें। ठीक है, ये आ गया है। वापिस हम वहीं चलते हैं। तो सिंपल वे में अब हमारा जो शाफ्ट का एंड पॉइंट था वो लेते हैं, तो उसका डिस्टेंस था 24, तो 44 था। ठीक है, तो 44 का हाफ लेंगे हम 22 ऊपर, तो ये आ गया 22 और सेम यहां पर आ गया 22, बोथ साइड लिया। टोटल इसकी लेंथ कितनी है बाहर की तरफ, वो आपको मैं एक बार दोबारा 2D दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन पे है। तो यहां पर देखें दे रखा है 12। ठीक है, यहां पर 12 दे रखा, तो वापिस आते हैं हम यहां पर 12, ये आ गया 12। सेम अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे हम, ये आ गया 12 और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया और उसकी कर्व ये आ गई और इस लाइन को हम ये कर दिया। अब देखें यहां पर ये चीज भी आ गई है। रहा बात इसके पीछे की, शाफ्ट जैसे दिखाई दे रही है, उसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम जैसे यहां पर शाफ्ट अप्लाई की थी ऐसे यहां पर शाफ्ट अप्लाई कर देंगे। तो शाफ्ट का क्या डिस्टेंस बताया था आपको, यहां पर दिया गया था 25, तो सेम हम यहां पर भी हम 25 लेंगे। तो कैसे है तरीका उसका, 12.5 एंड 12.5 और इसको हम इधर ले लेंगे 30। कितना ले लेंगे, या 25 ले लेते हैं, हाइट के ऊपर डिपेंड है, 30 ले लेते हैं इसकी। ये आ गया सेम 30, ये आ गया। अब यहां पर ऊपर दिखाया गया है, इस केस में हम नीचे दिखा देंगे फ्री हैंड, क्योंकि ये एक साइड कभी भी नहीं दिखाते हम। ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें हैचिंग लाइन बना देनी है इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में। एक छोटी सी चीज और रहती है कि जो स्लीव के अंदर था, यहां से जैसे ऊपर का डिस्टेंस देखते हैं तो 32 कुछ आता है, तो यहां पर होता है 33 एक्चुअल में। तो यहां पर जो 33 पे आ रहा है, ये आ गया 33 पे। ठीक है, और इसको ऐसे करके एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं जानी चाहिए, ऐसे करके एक लाइन ले लेंगे। इस यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपका जो स्लोट है वो यहां तक का है। अब इसमें हैचिंग लाइन दिखा देंगे हम, तो हैचिंग लाइन यहां पर इतनी दिखाएंगे हैचिंग लाइन इसके अंदर। तो मैं हैचिंग लाइन आपको बना के दिखा देता हूं। तो यहां पर जो है, जो भी आपकी सेक्शन लाइन पॉसिबल थी वो मैं आपको बना के दिखा चुका हूं। ये आपका डायग्राम है, मैं एक बार जूम कर देता हूं। यहां पर आप ये देख रहे हैं। रही बात डायमेंशन की, डायमेंशन जितनी भी है वो मैं आपको एक डायग्राम यहां पर पूरी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे है, तो वो मैं दूसरे पेज पर दिखा देता हूं। यहां पर आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये पूरी की पूरी डायमेंशन दी गई है। डायमेंशन आप ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने इसमें दिखाई हुई है, और आप बाहर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि डायमेंशन जैसे ये है ये बाहर दिखाएं, ये वाली भी हम बाहर दिखाएं, ये भी बाहर दिखाएं, तो ऐसे ये पॉसिबल होता है, हम बाहर दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, और आप डायग्राम ऐसे नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।